डूडूडा और टुनटुन भालू जंगल में, जहाँ हर तरफ हरे पेड़ थे, एक चंचल गिलहरी रहती थी। उसका नाम डूडूडा था। डूडूडा हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहती थी। उसका छोटा सा शरीर पेड़ों पर बिजली की तरह दौड़ता और एक डाली से दूसरी डाली पर फांदता रहता। पूरा जंगल डूडूडा का खेल का मैदान था। उसी जंगल में रहता था टुनटुन भालू। डूडूडा से बिल्कुल उल्टा, टुनटुन बहुत धीमे चलता था, हर कदम सोच समझकर बढ़ाता था और दुनिया को गंभीरता से देखता था। एक सुबह डूडूडा तालाब के पास मस्ती कर रही थी। तभी टुनटुन तालाब पानी पीने आया। उसने ऊपर पेड़ों पर डूडूडा को उछल कूद करते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या बेवकूफ़ी है, टुनटुन गरजा। ऐसे कूदने फांदने से गिरने का खतरा है, ज़मीन पर चलना सीख लो। हवा में झूलती हुई डूडूडा टुनटुन की तरफ घूमी। टुनटुन भालू, आप क्या कह रहे हो? पेड़ों पर चढ़ना, उछलना कूदना मेरी आदत है, यही मुझे खुशी देता है। टुनटुन ने नाक सिकोड़ी। खुशी बेवकूफ़ी करने से नहीं मिलती, असली खुशी तो चीज़ों को ध्यान से और शांति से करने में है। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। डूडूडा को तेज़ी से काम करना पसंद था, वहीं टुनटुन हर चीज़ को धीरे और सोच समझकर करना पसंद करता था। वे अक्सर बहसते रहते थे कि असली खुशी किस में मिलती है। एक दिन जंगल में अचानक भयानक आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे, टहनियाँ टूटने लगीं। टुनटुन घबरा गया। उसका भारी शरीर तेजी से भागने में असमर्थ था। ऊपर डूडूडा ने टुनटुन को देखा तो उसे बुरा लगा। बिजली की रफ्तार से वह पेड़ से पेड़ उछलकर टुनटुन के पास पहुंची। टुनटुन भालू, मेरे पीछे आओ, डूडूडा चिल्लाई। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलती हूँ। टुनटुन को डूडूडा पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मजबूरन वह उसके पीछे दौड़ा। डूडूडा उसे जंगल के सबसे मजबूत पेड़ के खोखले तने तक ले गई, जहां वे आंधी से बच सकते थे। आंधी रुकने के बाद टुनटुन ने डूडूडा की तरफ शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद डूडूडा, टुनटुन ने कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी फुर्ती ने आज मेरी जान बचाई। डूडूडा मुस्कुराई। और मैंने आपसे सीखा कि हर काम को ध्यान से करना भी जरूरी है। टुनटुन भालू, शायद खुशी एक ही तरह से जीने में नहीं, बल्कि हर चीज के मेल में मिलती है। उस दिन से डूडूडा और टुनटुन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझा। डूडूडा ने टुनटुन को जल्दी काम करने में मदद की, वहीं टुनटुन ने डूडूडा को धैर्य रखना सिखाया। वे दोनों समझ गए कि खुशी किसी एक तरह से जीने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और विपरीत स्वभावों को स्वीकार करने में है,